हमारे यहाँ एक अपीलवाद केस चल रहा है जिसका नंबर है 37/2122। 37/2122 अपीलवाद केस चल रहा है जिसमें उज्ज्वल प्रकाश वर्मा अपीलार्थी हैं और ये अपीलार्थी के एडवोकेट के रूप में हमारे यहाँ कार्यरत हैं। इसके अलावा इनका इंडियन गैस एजेंसी के रूप में भी ये काम करते हैं। अब ये जो दाखिल खारिज जो अंचल अधिकारी के यहाँ से रिजेक्ट हुआ है उसके विरुद्ध हमारे यहाँ आए हैं और ये जो ज़मीन है वो पूर्णतः विवादित है। इस ज़मीन पर पहले भी FIR दर्ज हो चुकी है जो कि थाना में अभी अंडर पेंडिंग है। इसके अलावा इसी ज़मीन से संबंधित हमारे माननीय जो निचली न्यायालय है, सिविल न्यायालय, वहाँ भी जो है सो टाइटल सूट चल रहा है और इस पर जो है सो उज्ज्वल प्रकाश वर्मा के पिताजी और उनके चाचा के बीच में कंप्लीट जो है सो डिस्प्यूटेड ज़मीन है और डिस्प्यूटेड ज़मीन के आधार पर ही जो है सो अंचल अधिकारी ने जो है सो इनका जो है सो दाखिल खारिज रिजेक्ट किया, क्योंकि उज्ज्वल प्रकाश की माँ खुद आकर के खुद आती है और अंचल अधिकारी को अपना बयान देती है कि उज्ज्वल प्रकाश के वर्मा के नाम से दाखिल खारिज न किया जाए, जिसके आधार पर जो है सो अंचल अधिकारी जो है सो उस केस को रिजेक्ट करता है। उसी के विरुद्ध हमारे यहाँ ये अपीलवाद में आते हैं और अपीलवाद में जो है सो जो सुशील चौधरी हैं एज एडवोकेट अपीलार्थी के रूप में आते हैं और इतना ही नहीं, अपीलार्थी के रूप के जो एडवोकेट के रूप में यहाँ आते हैं वो उज्ज्वल प्रकाश वर्मा से ज़मीन भी खरीद चुके हैं। तो इनका दोनों पर्पस है, एक एडवोकेट के रूप में भी काम कर रहे हैं और एक जो है सो उस व्यक्ति से ज़मीन खरीद करके अपना हित साधना चाह रहे हैं। अब ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से जो है सो आनन फानन में हो या विभिन्न तरह के दबाव डाल करके जो है सो अपने पक्ष में आदेश करवाना चाह रहे हैं और जिसके लिए विभिन्न प्रकार के हथकंडा अपनाते हैं। कभी SP साहब को आवेदन देते हैं, कभी हमारे DM साहब को आवेदन देते हैं, कभी विजिलेंस को आवेदन देते हैं। माने ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से जो विवादित ज़मीन है वो किसी भी तरह से जो है सो उसके फेवर में आदेश हो जाए, ताकि आनन फानन में और विभिन्न तरह से उस ज़मीन पर जो है सो हथकंडा अपना सके। इससे पहले भी ये व्यक्ति जो है सो विवादित ज़मीन ही खरीदने के चक्कर में और भी ज़मीन ऊपरी में खरीदा है जो कि पूर्णतः विवादित है, जो कि जिस पर स्कूल भी चल रहा था इसका, जो कि विवाद के कारण ही स्कूल भी बंद हुआ है। और हमको छोड़िए, हमसे पहले भी ये कई अधिकारियों पर केस ये दर्ज करवा चुके हैं। इससे पहले यहाँ के CO पर दर्ज करवा चुके हैं, DSP पे ये मुकदमा दर्ज करा चुके हैं, जो पूर्व के पदाधिकारी है उनसे ये दर्ज करा चुके हैं। तो इनका एक मोटो है, एक पेशा है कि माने पेशा है कि जो विवादित ज़मीन है पुपरी का उसको जो है सो आनन फानन में या पौने रेट पर खरीद किया जाए और जो पदाधिकारी हैं यहाँ पर उसको जैसे भी हो हुक्स और बाय क्रुक्स जो है उस पर दबाव बना करके अपने पक्ष में आदेश पारित किया जाए। लेकिन हमारा जो DCLR का ऑफिस है, हमको लगता है बहुत वर्षों के बाद या कहें माने एक नमूना के तौर पर ये कंप्लीट जो है सो जीरो टॉलरेंस की ये ऑफिस है। यहाँ पर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं करता। मैं तो दुनिया को उदाहरण देता हूँ, जो कि आज सरकार की जो नीति है जीरो टॉलरेंस की, यदि उसका उदाहरण देना चाहते हैं पूरी दुनिया को तो DCLR पुपरी का उदाहरण दे सकते हैं। और इसकी आप जो है सो सिर्फ आप अपने नहीं, आप अपने सर्वे से पूरे सीतामढ़ी में आप एक बच्चे से, एक व्यक्ति से जो है सो आप आंकड़ा ले सकते हैं, एक व्यक्ति से जो है सो आप इसका सर्वे करा सकते हैं। आप निजी तौर पर किसी निजी एजेंसी को आप सर्वे दे करके जो है सो आप इसकी जांच करा सकते हैं कि DCLR का ऑफिस कितना ईमानदार है और या कितना भ्रष्ट है। तो ये जो बेबुनियाद आरोप लगा रहा है ये पूर्णतः गलत है। उसकी एक ही मंशा है कि किसी तरह से जो है सो उस पर दबाव डाल करके जो है सो इस पर जो है सो आरोप लगाया जाए और DCLR को जो है सो किसी तरह से अपने पक्ष में कराया जाए। इसी को बिल्कुल पूर्णतः इसका जो है एक मात्र मकसद है ब्लैकमेलिंग करना। इससे पहले भी कई अधिकारियों को ब्लैकमेल कर चुका है जिसके खिलाफ। और इसका एक और मोडो जान लीजिए, ये जब भी किसी पदाधिकारी से बात करता है तो चाहे वो उसको हमेशा ये रिकॉर्डिंग करता है। उस दिन भी ये घटना हुई है, वो पहले से अपना मोबाइल रिकॉर्डिंग करके आता है। उस दिन सर घटना हुई थी कैसे, क्या हुआ था? घटना उस दिन ऐसे हुई थी कि हमारे SDO साहब जो है सो हमको भी, बड़ा बाबू को भी, हमारे अंचलाधिकारी को भी बुलाए थे इसी मामले को जानकारी के लिए। तो उसी क्रम में जब जानकारी लेने के क्रम में उन्होंने जो है सो आरोप लगाने लगा कि आपके कार्यालय को जो है सो 35,000 रुपया दिया गया है, जिसका जो है सो हमारे बड़ा बाबू ने भी खंडन किया। वहाँ सामने में SDO साहब भी थे, CO साहब भी थे, सबने खंडन किया। उसके बावजूद फिर तुरंत उसने पलट गया कि नहीं, बड़ा बाबू को जो हमने किताब जो है सो छपवाने के लिए पैसा दिया, जिसके कारण जो है सो हमने उसको प्रतिकार किया है। और ये जब किसी ईमानदार अधिकारी पर आंच लगाएगा तो ईमानदार अधिकारी माने टूटना जानता है, झुकना नहीं जानता है।
और ये पूर्णतः जो है सो उसकी जो है सो पूर्णतः ये मैंने एक समझिए कि पेशा है, पेशा बना लिया कि जो भी यहाँ पर अधिकारी आएंगे उसकी तरह तरह उसकी शिकायत करके विभिन्न जगहों पर उसको हम ब्लैकमेल करेंगे ताकि अधिकारी हमारे फेवर में आदेश कर सके। उक्त व्यक्ति की गाली से आप गुस्से में आए या फिर उसके बाद से गुस्से नहीं, उसने पहले तो आरोप लगाया, जब आरोप का हमने खंडन किया तो फिर उन्होंने गाली गलौज पर उतर आया, जब जिसका हमने प्रतिकार किया है। तो जूते से खबर लेनी क्या ये मुनासिब था उस वक्त? नहीं, मुनासिब नहीं था। मैं कहूँगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहूँगा कि ठीक है, मैं अपनी बात को स्वीकार करता हूँ, दुर्भाग्यवश था मैं, ठीक है मेरा। लेकिन जब आप किसी व्यक्ति को ठेस पहुँचाइएगा, किसी व्यक्ति को ठेस कहिएगा, किसी व्यक्ति के ईमान पर ठेस पाइएगा तो व्यक्ति बर्दाश्त नहीं करता है। ये 35,000 का जो मामला है चेक का, वो क्या है? 35,000 का चेक है। हमारे जो बड़ा बाबू है वो जो कि पहले से बचपन से यहाँ कोयली गांव है बगल में, जो कि कोयली गांव में बड़ा बाबू रहते हैं, आए हैं। और आज से नहीं, बड़ा बाबू को हमको लगता है कि बचपन से ही सुशील चौधरी के साथ संबंध है। ये आपस में दोनों का दोस्ताना संबंध है। हमारे बड़ा बाबू जो है अपने बेटा के मुंडन पर सुशील कुमार चौधरी को न्योता देते हैं और सुशील कुमार चौधरी वहाँ जाते हैं। 2100 रुपया बाकायदा वो चुमाउन भी देते हैं। इनकी इतनी दोस्ती है। उसी में अपने बेटे के मुंडन पर बड़ा बाबू ने उनसे 35,000 रुपया कर्ज लिया है, जिसको उन्होंने ऐसे चेक के माध्यम से जो है सो लौटाए हैं। जब चेक के माध्यम से लौटाया है तो सुशील कुमार चौधरी ने फर्जी तरीके से अपने हैंडराइटिंग में उज्ज्वल प्रकाश वर्मा का जो है सो नाम लिख करके वो पैसा का चेक भजाया है। जो उज्ज्वल प्रकाश वही है जिसका मामला चल रहा है? जी जी बिल्कुल, उज्ज्वल प्रकाश वर्मा वही है जिसका हमारे यहाँ मामला चल रहा है, जो कि हमारे केस में अपीलार्थी है, जिससे हमारे बड़ा बाबू का कोई लेना देना नहीं है। उज्ज्वल प्रकाश वर्मा से हमारे बड़ा बाबू का या हमारे ऑफिस का कोई ताल्लुक नहीं है, जिसके आधार पर हमारे बड़ा बाबू ने जो है सो उसके आवेदन देते हैं। हमने जो है सो एसपी साहब को आवेदन फॉरवर्ड करते हैं और जिसके एसपी साहब के आदेश पर जो है सो उसके खिलाफ जो है सो थाना में फिर से 420 का FIR दर्ज होता है। कितना दिन पहले FIR दर्ज हुआ? ये लगभग 2 सप्ताह पहले की बात है। 2 सप्ताह पहले की बात है, उसके खिलाफ FIR दर्ज हुआ है 420 का काम। सर का जूते घुसे की बरसात होती है, एक गैस मालिक और डीसीदार साहब आपकी मौजूदगी में होते हैं, इस तरह की घटना क्यों होती है, कैसे होती है और कौन लोग हैं दोषी? बस मुख्य रूप से दोनों गैस मालिक जो हैं मूलतः एक अधिवक्ता भी हैं और एक ज़मीन के विवाद, ज़मीन में क्रय किया हुआ है, तो ज़मीन को लेकर के म्यूटेशन के समय से ही एक मामला चल रहा है। जो गैस विक्रेता जो ज़मीन खरीदी है, उन्होंने एक CO पर इस मामले में केस भी कर दिया है कि वो संतुष्ट नहीं थे शायद उससे, तो उन्होंने केस भी कर दिया है CO पर इसको लेकर के, तो कि म्यूटेशन पहले गलत हुआ और जो जमाबंदी कायम गलत हुई। इसी क्रम में अपील डिसलार साहब की आई, जो हमारी जानकारी थी उसी पर कल चर्चा हो रही थी। लोगों ने बुलाया था कि इसमें क्या इशू है। 10-15 दिन पहले भी दोनों में कोई विवाद इस तरह का हुआ था। हमने कहा कि इस मामले को अगर कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं है तो मैंने स्पष्ट किया था कि कोर्ट के इंटरनल मैटर में मैं कोई स्टेप नहीं करूँगा, लेकिन अगर चूँकि वह अधिवक्ता भी हैं, इन्वॉल्व हैं और अधिवक्ता सब ने भी कहा था कि सर दोनों के बीच में बातचीत करा दीजिए, दोनों के बीच में तो एक बात हो जाएगी, तो एक समाधान हो जाएगा। बाकी नियमानुसार जो कार्रवाई होनी है सो होगी। तो मैंने दोनों को बिठाया था, अधिवक्ता संघ को भी रहना था और लोगों भी थे। तो ऐसी स्थिति में बात हुई। उस बात में जो कुछ ऐसी भाषा बोली गई जिसके चलते डिसलार साहब को थोड़ा नगवा गुजरा और कुछ ऐसी बातें हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी, और इसके लिए हमें कह इस बात का जो भी होगा उसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। वीडियो में पूरी तरह से डीसीदार साहब जूता निकालते हुए गुस्से में नजर आ रहे हैं, क्या कहानी इतना ही है या फिर वीडियो से अलग भी कुछ आप वीडियो देखेंगे तो वीडियो से मालूम चलेगा कि वीडियो वहाँ स्टार्ट किया गया जहाँ से डीसीदार साहब उठते हैं कुर्सी पर से। उसके पहले की कोई घटना क्या हुआ, ये कोई एक साथ अचानक तो नहीं हुआ होगा। उसके पहले की बहुत सी बातें थी जो उसमें एडिट किया हुआ है, और जो वास्तविक है कोई भी अधिकारी अचानक टेम्पर नहीं खोलता है। आम तो डीसीदार साहब बहुत समझदार अधिकारी है और यहाँ बहुत ईमानदार अधिकारी भी हैं और बहुत मेहनती है। यहाँ से जिला के भी कई प्रभारों में है और अभी तक कोई शिकायत नहीं है। हम दोनों साथ में ही आए थे और फील्ड वर्क उनका बहुत अच्छा है। कोई के बाद शिकायत आप पता कर लेंगे, नहीं कर सकता है। DCL साहब के साथ जो विवाद हुआ है, जिस व्यक्ति के साथ विवाद हो रहा है वो एक व्यवसायी की हैसियत से यहाँ पे आए हुए थे या वो वकील हैं? वो 2-3 तरीके से आए हुए थे। वो व्यवसायी भी हैं, एक ज़मीन उन्होंने क्रय किया हुआ है और उसके वकील भी हैं। तो ज़मीन जो है विवादित ज़मीन खरीद लिया है। डिसलार साहब का वही कहना था कि ज़मीन विवादित है, तो मकान बना हुआ है, उसका दाही खाई नहीं हो पाएगा। तो उनका कहना था कि नहीं, आप जो है हमारे खिलाफ जाकर फैसला कर रहे हैं, क्योंकि फैसला इसमें नहीं आया है। 21 तारीख को उसमें सुनवाई है। 21 तारीख को डिसलार साहब ने कहा कि सर 21 तारीख को मैं इसका ऑर्डर कर दूँगा, अंतिम सुनवाई बहस पे है, मैं सुनवाई करके इसका ऑर्डर कर दूँगा। ये बात हुआ, उनको लगा नहीं आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, मेरी बात नहीं मानते। हमने भी कहा कि जब आप कोर्ट में एविडेंस दीजिए और कोर्ट डिसाइड करेगा तो ठीक है, अगर आप संतुष्ट होंगे तो अति उत्तम। एक ज़मीन उन्होंने क्रय किया हुआ है और उसके वकील भी हैं।
जी। तो ज़मीन जो एक विवादित ज़मीन खरीद लिया है, डीएसएलआर साहब का वही कहना था कि ज़मीन विवादित है, उस पर मकान बना हुआ है, उनका दाही-खाई नहीं हो पाएगा। तो उनका कहना था कि नहीं, आप जो है हमारे खिलाफ जाकर फैसला कर रहे हैं, क्योंकि फैसला इस पर नहीं आया है। 21 तारीख को उसमें सुनवाई है, 21 तारीख को डीएसएलआर साहब ने कहा कि सर 21 तारीख को मैं इसका ऑर्डर कर दूंगा, अंतिम सुनवाई बहस पे है, मैं सुनवाई करके इसका ऑर्डर कर दूंगा। ये बात हुआ, उनको लगा नहीं आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, मेरी बात नहीं मानते। हमने भी कहा कि जब आप कोर्ट में एविडेंस दीजिए और कोर्ट डिसाइड करेगा तो ठीक है, अगर आप संतुष्ट होंगे तो अति उत्तम, नहीं होंगे तो आप अपील कर सकते हैं सक्षम प्राधिकार के पास। बट वो चाहते थे कि हमारे पक्ष में फैसला यही आया, क्योंकि वो ज़मीन दूसरे के नाम पे है और उसका मकान बना हुआ है, तो म्यूटेशन नहीं हो सकता उस मामले को। डीएसएलआर साहब वही बात बार बार कह रहे थे, बट उन्होंने दोनों में ऐसी कुछ बात हो गई कि फिर वो इस तरह की नौबत आ गई, कोई पर्सनल अटैक टाइप के डीएसएलआर साहब पे हुए, इसलिए यानी कि ये माना जाए कि जो दूसरा पक्ष है वो एक विवादित भूमि को खरीदे हैं और उसी की वो वकालत भी कर रहे हैं, जी उसी को लेकर ये पूरा विवाद चल रहा है। जी, जिसकी वजह उन्होंने वो ज़मीन भी गलत खरीदी गई है, और जो अभी तक जो संज्ञान बाद सीओ ने इस पर खारिज भी कर दिया हुआ है, और उसी अपील में अभी सुनवाई चल रही है उसमें। तो जो अपोजिट पार्टी ने पक्षकार बनाया है उसमें, डीएसएलआर साहब ने उसको पक्षकार उनके आवेदन पे, तो उनका कहना था कि आप पक्षकार क्यों बना लिए, मतलब वही डिसाइड कर रहे थे कि कोर्ट क्या करेगी और क्या नहीं करेगी। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा कोर्ट को कंट्रोल करने की बात हो रही थी, तो उसके साथ साथ कुछ अन्य बातें भी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, तो बाद में डीएसएलआर साहब थोड़ा सा। लेकिन वीडियो में सर साफ तौर से दिख रहा है कि डीसीएलआर साहब काफी उग्र दिख रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी बात हुई जिसपे वो इतने उग्र हो गए? कुछ पर्सनल अटैक उन पर हुए थे, तो मैं इसकी चर्चा नहीं कर सकता यहाँ पे ज़्यादा। कुछ पर्सनल अटैक हुए थे, इसके बाद थोड़ा सा हो गया, जो कि दोनों तरफ से भी कुछ कुछ हो रहा था, लेकिन हम लोगों ने समझाने का बहुत प्रयास किया। दोनों ने बैठिए, दोनों वार्ता पे हल पर आई है, और दोनों एक अधिवक्ता भी हैं और एक बड़े गैस के मालिक भी हैं और डीएसएलआर भी, तो दोनों आदमी मिलकर के एक हल पे आए और कोई समस्या नहीं हुई, इस पर आसन्न थे। एसडीओ साहब क्या आपकी तरफ से कौन सी कार्रवाई होने जा रही है? हम लोग, हमारी बात जिला पदाधिकारी महोदय से हुई है, हम अपनी एक रिपोर्ट भेज रहे हैं, और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो बहुत जल्दी सामने आएगी। जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें ना आगे का मामला है कुछ, न पीछे का मामला है कुछ, सिर्फ गाली गलौज और जूते चप्पल जैसी कुछ बातें सामने आ रही है, जिससे भ्रम की स्थिति बनी हुई है। क्या कहना चाहिए? जो कि वीडियो उनके पास ही है, जिन्होंने वीडियो डाला हुआ है रोशन चौधरी ने। यहाँ पहले भी कई अधिकारियों पर मुकदमे को दायर किए उन्होंने। पूरा पुपरी उनके बारे में जानता है कि अपनी बात मनवाने का तरीका उनका तो अलग टाइप का है। तो इस कारण से अधिकारी लोग पर्दा करते हैं चीज़ों से कि हम लोग इनसे दूर रहें और जो नियम को कार्रवाई कर दें। तो लेकिन उन्होंने जो वीडियो डाला है उन्हीं के पास है, उन्होंने कितना कट किया है, टेम्परिंग किया है, कितना कट किया, तो वो बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो वीडियो नहीं है।